एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं एक कुमार ट्रेवल्स। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम सिलसिला पास स्टॉप पर थे और अब भी वहां से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं पदुम की ओर। और रास्ते में कई सारे गांव आते हैं छोटे मोटे, जो कि गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन हमको कहीं गांव में हमें चढ़ के जाना पड़ता है और कुछ गांव ऐसे जहां उतर के जाना पड़ता है। और वहाँ कुछ गोम्पा और मोनेस्ट्री वगैरह भी हैं जो कि हम लोग गए, लेकिन ये पार्ट में मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ मेरी जो जर्नी है वो जर्नी में बता रहा हूँ, जो गांव लोगों से मिला और वो कैसे रहते हैं ये सब मैं आपको एक दूसरे व्लॉग बना के उसके अंदर बताऊंगा। और आगे जो पदुम है, पदुम तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है और दुनिया के कुछ दुर्गम इलाकों में से ये एक इलाका है। तो ये रास्ता ही इतना खतरनाक है, जो कि आगे लिंकशेर से आगे जो रास्ता आता है वो और भी टफ आता है। तो ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमें मेरा आगे का व्लॉग भी। तो आइए चलते हैं आगे पदुम की ओर, बने रहिए मेरे साथ। ये पूरा बिहड़ इलाका है, यहाँ कोई बिजली पानी नहीं है। 370 हटने के बाद अभी अभी ये गवर्नमेंट यहाँ बिजली के खंभे वगैरह लगा रहे हैं जो गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करेगी। सड़क नहीं थी, जो सड़क बना रही है अभी, जो गांव तक सड़क जाएगी। अभी भी कुछ अंदर के गांव है जहां तक तो अभी और 10-15 साल लग जाएंगे। और यहाँ पूरे गांव का पूरा वो है, यहाँ कोई अभी इंसान भी बाहर का नहीं आ रहा है। ऐसी जगह है यहाँ जहाँ हम जाके अभी आई है। तो चलिए देखिए आगे। आवाज नहीं आ रही होगी, पवन बहुत ज्यादा है। यहाँ दो रास्ते आते हैं, जो कि वो ऊपर से आया, वहाँ से हम आए, और ये जो नीचे जाता है वो वहाँ गांव है, वो गांव में जाता है। और ये रास्ता जो है ये जंस्कार की तरफ जाता है। तो हमें ये रास्ते पे जाना है। मैं भूल गया था बताना, वीडियो उतारना, तो सोचा कि चलो बता दूँ। ये उन एडवेंचर लवर्स के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं, और कई लोग यहाँ रास्ता भटक जाते हैं। ये रास्ते पे लोग बुल हो जाते हैं, गांव वाले रास्ते चले जाते हैं, तो ये उनके लिए है। चलिए देखिए ये नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। आगे देखिए। और पहाड़ से इस पार एकदम अलग टेरेन शुरू हो गया है। सभी पहाड़ वगैरह अलग अलग है। तो हम टॉप से नीचे उतर रहे हैं। हमारे सामने आने वाले खतरा है जो उससे अनजान है। हमारे साथ क्या होने वाला है हमको अभी पता नहीं, और हम आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारी मुसीबत जो हमारे पर आने वाली है उससे बेखबर ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हेयरपिन बेंड वाले जो रास्ते हैं,
जो चढ़ाई में तो बहुत टफ है ही, लेकिन उतरने में भी टफ है। समझ सकते हो कि ये रास्ता अगर ऊपर चढ़ना हो, और वो भी 15,000 फुट की ऊंचाई पे जहां ऑक्सीजन कम है, गाड़ी बराबर ताकत नहीं कर रही है, ऐसे रास्ते में चढ़े थे हम, और वैसा ही ये पहाड़ पूरा हम उतर रहे हैं। अभी चढ़ने में जो हमने कठिनाई हुई वो तो हमने ज्यादा आपको नहीं बताया, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको हम बताने जा रहे हैं आगे। जो आप अभी रास्ता देख रहे हो एकदम हेयरपिन बेंड है, और उतरते वक्त समझ में आता है कि चलो उतरना तो आसान होता है, क्लच कर दिया गाड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उतरने में भी इतना ही खतरा होता है जितना चढ़ने में होता है, क्योंकि जो ढलान होती है, ढलान क्या होती है कि पत्थरों वाली है, बीच में नीचे कहीं पत्थर लग गया तो हमारी गाड़ी यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। और यहाँ से अगर टो करके जाना है तो 200 किलोमीटर, 200 नहीं 225 किलोमीटर दूर है कारगिल, तो वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाने के लिए 2 दिन लगते हैं, और वापस गाड़ी लेके आने के लिए टो वैन लेके आने के लिए भी 2 दिन लगेगी, और वापस जाएंगे और 2 दिन लगेगी, यानी 6-7 दिन तो हमारे यहीं पे निकल जाएंगे। तो ये रास्ता जो है बहुत ही कठिन है, यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं है। पूरे दिन में हमें 2-3 गाड़ियां दिखी है, 3-4 बाइकर दिखे, उसके अलावा पूरे दिन में कुछ नहीं दिखा है। अभी शाम होने वाली है, और देखिए खतरनाक रास्ता है, और देखिए अभी ढलानी इतनी तेज है तो चढ़ने वाले का तो क्या हाल हुआ होगा। ऐसा ही रास्ते से हम चढ़े भी थे, यही पहाड़ हमने चढ़े थे, अभी उतर रहे। तो ऐसे ये तीसरा शिखर है हमारा जो हम चढ़ के उतर रहे हैं। और उसके बाद प्लेन मैदान, प्लेन तो नहीं आता है, घाटी ही आती है। तो हमारा जो हाल होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा, और इसमें इससे से सीखना भी मिलता है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं बहुत सारी दुनिया की बहुत दुर्गम जगहों में ड्राइविंग किया है, लेकिन ये मेरे लिए एकदम नया एहसास था। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पूरा एकदम नया था। ऐसे टेरेन में मैंने कभी ड्राइव किया ही नहीं था, पहाड़ों में किया था लेकिन ऐसे टेरेन में नहीं किया था, जहां दूर दूर तक कोई बंदा न है ना कोई है। गांव भी ऐसे दूर दूर है जो रास्ते पर नहीं आते हैं, रास्ते से 4-5 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर हट के आते हैं, जो चढ़ना पड़ता है या फिर उतरना पड़ता है। तो ये तो रास्ता सिर्फ अभी बीच में ही है, गांव तक तो कोई रास्ता जाता ही नहीं है। कुछ एक बड़े गांव है, जैसे कि लिंगशेड अभी आपको दिखाया, लिंगशेड जो है वो बड़ा गांव है, वहां तक रास्ता जाता है। और ये रास्ता भी देखिए, नीचे बड़े बड़े पत्थर है, एकदम स्लो करके हमें चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर नीचे पत्थर लग गया तो भी मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसे रास्तों पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। देखिए चलिए आगे क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए, आइए हमारे साथ। ये देखिए पूरी ढलान थी तो ब्रेक लगानी ही पड़ी थी। मुझे पता है कि ब्रेक दबा के नहीं जा सकते, फिर भी लेकिन इतनी स्टीफ ढलान थी कि मुझे ब्रेक लगा के ही आना पड़ा। टायर गर्म हो गए, अभी ब्रेक फेल हुई है मेरी। थोड़ी बार ठंडा होने के बाद अपने आप ब्रेक ठीक हो जाएगी। तो ये आप भी ध्यान में रखिए। अभी उसमें से बू आ रही है, टायर ज़्यादा गर्म हो गए, उसका स्टेफनी ब्रेक लगाने की वजह से दबा के ही आना पड़ा। वैसे गियर में रख के आना होता है, जब भी ढलान हो तो गियर में गाड़ी करो और फिर आओ। मुझे भी पता था ये, मैं जानता था, लेकिन ढलान इतनी स्टीफ थी तो गियर में भी काम नहीं कर रही थी, तो मुझे ब्रेक लगाना ही पड़ता था। तो अभी ठंडी होने के लिए रखा है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अभी ब्रेक फेल हुई है। अभी ये ढलान तो चलो ठीक है, ऊपर से जो हम आए बहुत खतरनाक ढलान थी, एकदम स्टीप ढलान जो आप देख रहे हो। तो ये भी एक जर्नी का पार्ट है। आइए चलते, ठंडा करने के बाद आगे चलेंगे हम। तो वहाँ ऊपर हमारी ब्रेक फेल हुई थी, तो इतना नीचे लाके हमने यहाँ खड़ी कर दी। ये एक स्कूल था पहले यहाँ, जो बंद पड़ा है अभी। तो हम यहाँ आके रुके, हमारी गाड़ी रुकी थी, ये लोग भी आके रुके, पूछने लगे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम वगैरह। तो बस मदद करने के लिए रुके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठंडा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा सही। अब हम देख रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि ये पूरा खाली पड़ा है अंदर स्कूल, दरवाज़ा भी है। तो टेंट लगा के यहाँ हम रात गुजारे, या फिर यहाँ से हमको पदुम जाने में लगेगा, तो वहाँ जाए।
तो हमारे यहाँ आने के बाद ये दो बाइकर्स भी आ गए जिनको पदुम की ओर जाना था, और ये गाड़ी जो आगे ऊपर लिंक सेट जो है ऊपर उनको चढ़ना था, तो वो लोग भी हमारा खबर हाल हवाल पूछने आ गए कि भाई क्या हुआ। उन्होंने थोड़ा बताया कि भाई रास्ता आगे भी यहाँ पदुम जाएंगे तो भी रिस्की है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं, और बाइकर्स भी, तो वो तो बाइक है तो वो लोग तो आगे जाने वाले ही है, और इनको ऊपर गाँव में जाना है। तो अब हमारा कहाँ रुकना है ये तय करना मुश्किल हो गया, आगे जाना है या रुकना है। तो फिर हमने तय किया कि रात को यहीं पे हम रुकेंगे। वैसे भी हमको 2-3 घंटे गाड़ी ठंडी करने में लगेगा, तो टाइम तो हमारा लगेगा ही, तो हम आगे जा नहीं पाएंगे, अंधेरा तो यहीं पे हो जाएगा गाड़ी ठंडी करने में ही। तो हम यहाँ रुक गए। देखिए अभी आगे। तो ये हमारा आज रात का सेटअप है। ये जो हमने दिखाया था दिन में, यही जगह है। यहाँ लॉक हो गया है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, टेंट लगाया है, और यहाँ कुर्सियाँ वगैरह रखी है। हमारी लाइट तो है ही है, और हमारा खाना पक रहा है। वेज बिरयानी अभी तो बना रहे हैं। तो बाकी सब हम लेके आए थे, जैसे कि ऑयल वगैरह है, और ये चम्मच वगैरह, चावल, दाल सब लेके आए थे। आलू, प्याज, और वो अदरक लहसुन की पेस्ट सब है ही। तो अभी खाना हमारा पकाएंगे, फिर खाएंगे। फिर ये एक्चुअली पूरा बंद, अभी दूर तक तो दिखाई नहीं देगा, दिन को मैं दिखाऊंगा। ये पूरा हॉल है, तो यही पूरा प्रोग्राम बनाया है। ये सेटअप है पूरा। तो रात को यहाँ रुकेंगे हम इस तरह टेंट में। ये टेंट है हमारा, बिछा दिया है। खाना वगैरह रेडी होते ही बगल में एक नदी बह रही है, जंस्कार रिवर जो बोलते हैं। जंस्कार तो नहीं होगा शायद, मेरे को पूछना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पूछ लो। छोटा सा नदी है, बहुत पानी है। तो लाके सुबह गर्म करके मुंह हाथ धो देंगे, थोड़ा नहाना होगा तो नहा भी लेंगे। तो ये भी हमारा गैस तो है ही, तो सब हमारे पास फैसिलिटी है। तो आज का हमारा ये है स्टे। ये स्टैंड है, उस पर मैंने ये पावर बैंक है, और पावर बैंक से ये बल्ब लगाया है। वैसे मेरे पास 230 वोल्ट का भी पावर बैंक है, लेकिन ज़रूरत नहीं उसकी, इससे ही ज़्यादा उजाला आ जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और टेंट में भी इसी तरह की लाइट रहती है, तो वो भी ज़रूरत नहीं रहती है, काफ़ी उजाला रह जाता है। और ये दिखाई नहीं देगा नहीं मैंने बार लाइट बार। और ये हमारी यहाँ कार पड़ी है बाहर ये, और अभी अंधेरा हुआ है यहाँ, तो कार रख दी है यहाँ। और इस तरह का बड़ा सा हॉल है ये, आप देख सकते हो। और दरवाज़ा यहाँ से हमारा लॉक कर दिया है, तो सेफ्टी है। ये खिड़कियाँ खुल नहीं सकती है, ग्रिल लगी है। तो खिड़की के दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन ग्रिल की वजह से कोई अंदर नहीं आ सकता है। तो फुल सेफ्टी वाला ऊपर वाले ने हमको प्रोवाइड किया है। ये हमारे टेंट के अंदर से है, जो बिछा दिया है, लेकिन चादर नहीं लगाई। ये हमारी रजाई है, ओढ़ने के लिए तकिए हैं। और ये दो आदमी यहाँ से 4x6 का है गद्दा, तो गद्दा बिछाया है। और बगल में जो जगह रहती है वहाँ मेरा लैपटॉप वगैरह जो भी रखना है सब रख सकते हैं, जैकेट वगैरह सब, दवाइयाँ वगैरह या पानी की बोतलें सब रख सकते हैं। और ये यहाँ लाइट है जो पावर बैंक से जलती है। तो ये पूरा टेंट है इस तरह का हमारा, यहाँ खाने के लिए, यहाँ सोने के लिए। और ये दो तरह का होता है, फ्लाईओवर भी है। अगर रात को ये यहाँ से ये बंद कर दिया तो देखिए ये जाली है, दोनों तरफ ऐसा रहता है, वेंटिलेशन रहता है पूरा। और अगर ठंड ज़्यादा हो गई तो
ये और बाहर का दरवाज़ा है वो बंद कर देना होता है इस तरह का, वो भी चेन लगा के बंद हो जाएगा। तो ये 2 तरह का है। अगर समर में कैंपिंग कर रहे हैं तो ऊपर का ये फ्लाईओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अंदर का ये 2 पल है। ये देखेंगे आप यहाँ, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का टेंट रहता है। ठंड में -5 -6 में भी अभी कैंपिंग किया है, कुछ नहीं होता है इसमें, आराम से सो जाओ, कोई ठंड नहीं लगती है, कुछ नहीं। बारिश के सीजन में आप चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, बाहर बैठे हो, अंदर एक भी बूंद पानी नहीं आएगा। यहाँ से ये पूरा वाटरप्रूफ, तो ये वाटरप्रूफ रहता है, तो कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है, ना कोई मच्छर भी नहीं आ सकता है अंदर, कुछ भी नहीं आ सकता है, बिच्छू सांप कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता है। ये पूरा सेफ्टी वाला टेंट रहता है बाहर, इसीलिए हम जब भी जाते हैं ये ले जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। सिर्फ जगह होनी चाहिए अच्छी, जहाँ कोई डर ना हो, लूटफाट का ऐसा कुछ बस, या फिर फिलिंग स्टेशन हो, होटल के पास में हो, रेस्टोरेंट्स के पास में हो, पूछ के ढाबे वालों को पूछ के उसके बगल में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें ही हम रात आज गुजारेंगे। चलिए, तो खाना खा के बाद सो जाएंगे। कुछ दिखाने जैसा होगा तो दिखाऊंगा, वरना सुबह मिलते हैं जंस्कार जाने के लिए। चलिए, तो आज का ये ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।